मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, हिंदी विभाग। आज मैं पंचम सत्र के विद्यार्थियों के साथ जनसंचार और भाषा पर चर्चा करूंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने भावों, विचारों, अपनी अभिव्यक्तियों को वाणी देता है, भाषा के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो भाषा मनुष्य का संचार का एक माध्यम है, बहुत सशक्त माध्यम है। ठीक है, दूसरी तरफ हम जब जनसंचार की बात करते हैं तो जनसंचार एक मिश्रित जनसमूह तक यंत्र के माध्यम से सूचनाओं, संदेशों को प्रेषित करने का कार्य करता है। ये जनसंचार की प्रक्रिया को जन माध्यम के माध्यम से सफल बनाया जाता है, लेकिन इस जन माध्यम को सफल बनाने में जन माध्यम का माध्यम बनता है भाषा। यानी इस भाषा के माध्यम, जन माध्यम का एक सबसे सशक्त माध्यम है भाषा, और इस भाषा के माध्यम से वो अपने विभिन्न माध्यमों का सफल बनाता है। लेकिन इन जन माध्यमों को जब हम बात करते हैं तो विभिन्न जन माध्यम, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे विभिन्न पत्र पत्रिकाएं हो, ये विभिन्न जो जन माध्यम हैं ये अपने रिसीवर को ध्यान में रखकर भाषा का चयन करते हैं। ये रिसीवर किस तरीके के हैं, यानी जो ये प्राप्त करता है, संदेश को प्राप्त करने वाले जो दर्शक है, पाठक है या श्रोता है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उस आधार पर ये जन माध्यम भाषा का चयन करते हैं। जैसे अगर समाचार पत्र को ले लें तो समाचार पत्र पढ़ने वाले कम ही सही लेकिन साक्षर होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है। दूसरी तरफ हम जहाँ रेडियो की बात करते हैं, रेडियो के जो श्रावक है वो कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, प्लस निरक्षर भी हो सकते हैं। तो इनके लिए एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो सामान्य बोलचाल की भाषा हो और सब समझ सके। ठीक है, एक साक्षर और निरक्षर दोनों वर्ग समझ सके, तो प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जाता है रेडियो में। हालांकि रेडियो में भी विभिन्न तरह के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं जहां दर्शकों के अनुसार वहां डिवाइड किया जाता है। टेलीविज़न की बात कर ले, टेलीविज़न में चित्र रहते, चित्र दिखाए जाते हैं, तो उसके साथ उस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। टेलीविज़न का रेंज ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ किस कार्यक्रम के लिए कैसी भाषा होनी चाहिए इसका निर्धारण, यानी ये जो भाषा का निर्धारण होता है वो कार्यक्रमों के अनुसार अपने कैसे रिसीवर है उसके आधार पर भाषा का निर्धारण किया जाता है, ताकि संदेश को अच्छी तरह से पहुंचाया जा सके। अगर रिसीवर ही नहीं समझेगा उस भाषा को, रिसीवर अगर नहीं समझ पा रहा है, नहीं सुन के या पढ़ के नहीं समझ पा रहा है, तो संदेशकर्ता का जो संदेश है वो असफल हो जाती है, पूरी जनसंचार प्रक्रिया असफल हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो भाषा जो होती है, ये भाषा किस रूप में अलग होती हैं। अगर हम एक अखबार को ले लें तो अखबार में क्या होता है, विभिन्न तरह के विभिन्न कॉलम होते हैं, विभिन्न भाग होते हैं। खेल पत्रकारिता हुई, राजनीतिक पत्रकारिता हुई, आर्थिक जगत से जुड़ी हुई खबरें हुई। तो ये जो विभिन्न जगत से जुड़ी हुई जो पत्रकारिता होती है, इनकी भाषा भी एक ही अखबार में अलग अलग पेपर में, अलग अलग कॉर्नर में अलग तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगर हम खेल जगत से जुड़ी खबरों का देखते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं, धोनी ने छक्का जड़ा, ठीक है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई। ठीक है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग देखते हैं। दूसरी तरफ हम बाजार जगत की अगर बात करें तो बाजार जगत में क्या देखते हैं, सोना उछला, सेंसेक्स में तेजी, ठीक है, दालें नरम तेल गरम, इस तरह की भाषा का प्रयोग देखते हैं। तो तकनीकी शब्दों से, विज्ञान से जुड़ी खबरों में हम उस तरह के शब्दों का प्रयोग देखते हैं। पेज 3 की पत्रकारिता में हम मसालेदार भाषा का प्रयोग देखते हैं। तो भाषा अपने विषय वस्तु के अनुसार, अपने दर्शक के अनुसार, अपने पाठक के अनुसार एक ही अखबार का अलग अलग कॉलम में अलग अलग तरह की भाषा का प्रयोग देखते हैं। जब हम रेडियो की बात करते हैं तो रेडियो में चूँकि सुनकर उसे श्रवण किया जाता है, उसे सुना जाता है, तो वहाँ की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो अपने शब्दों के माध्यम से एक पूरा का पूरा बिंब उकेर दे, एक पूरा का पूरा दृश्य उकेर दे। ठीक है, अगर उसका नाट्य मंचन हो रहा है,
नाटक का प्रस्तुतिकरण दिखाया जा रहा है, तो सिर्फ सुनने के माध्यम से ही पूरे की पूरी वो परिदृश्य उभर जाना चाहिए। सिर्फ भाषा का इस रूप में वर्णन होना चाहिए, बिंबात्मकता होनी चाहिए, चित्रात्मकता होनी चाहिए भाषा में। जब हम दूरदर्शन की बात करते हैं या टेलीविज़न की बात करते हैं, तो यहाँ चूँकि चित्र आपके सामने रहते हैं और तब भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ अलग तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर रेडियो में हम देख रहे हैं कि किसी घोड़े की रेस प्रतियोगिता को दिखाया जाता है, तो वहाँ एक अलग तरीके से उसका वर्णन किया जाएगा ताकि पूरी तरह से बिंब उकेर जाए कि घोड़े कैसे दौड़ रहे हैं, किस तरह से जीतने की प्रक्रिया हो रही है। या मैच का कमेंट्री जो किया जाता है वो अलग तरीके से दिखाया जाता है कि कैसे बाउंड्री के पास प्लेयर जा रहा है, बॉल हाथ से गिर जा रहा है। ये रेडियो में पूरा डिटेल में दिखाया जाएगा, डिटेल में बोला जाएगा। लेकिन हम जब दूरदर्शन टेलीविज़न की बात करते हैं तो वहाँ इतना डिटेल बोलने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ चूँकि चित्र सामने है तो वहाँ दिख रहा है और वहाँ हम उस चित्र के माध्यम से अपनी बातों को पूरक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये है, दोनों रेडियो और भाषा में अंतर आ जाता है। जब हम भाषा की कैटेगरी की बात करते हैं, जहाँ हमने अखबार में देखा कि वहाँ किस तरीके से अलग बदल रहा है, उसी तरह से जब हम रेडियो टेलीविज़न वगैरह में भी देखते हैं तो वहाँ भी भाषा का कंटेंट बदलता है। विज्ञापनों की भाषा देख ले, वहाँ अलग तरह की भाषा का प्रयोग होता है। हम समाचार चैनल्स की भाषा देख ले, वहाँ अलग तरह का भाषा होता है। समाचार चैनल्स की भी कैटेगरी है, वहाँ भी जुड़ी हुई खबरें। अगर कोई डिस्कशन हो रहा है, वहाँ अलग भाषा का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो भाषा में विविधता बहुत देखने को मिलती है, वेरिएशंस बहुत मिलते हैं। हम इन जनसंचार माध्यम में वेरिएशंस बहुत मिलते हैं भाषा में। लेकिन वेरिएशंस में भी एक चीज़ कॉमन रहता है। एक चीज़ यहाँ सामान्यतः देखा जाता है कि भाषा साधारण सरल बोलचाल की होती है जिससे लोग समझ सके। संपादकीय की भाषा गूढ़ मंतव्यों से जुड़ी रहती है, जहाँ पत्रकारिता में वहीं पैनल डिस्कशन की भाषा भी उसी तरह से कठिन विषय वस्तु रहती है तो उसी तरह का भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगर हम रामायण महाभारत देख ले, वहाँ किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, वहाँ तत्सम युक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है। वहीं अगर हम देख भाई देख जैसे सीरियल्स की अगर बात करते हैं जो अभी प्रसारित हो रहा है, तो वहाँ एक हंसौर प्रवृत्ति की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो विषय वस्तु कंटेंट जो है वो बहुत मायने रखता है भाषा के बनावट में, भाषा के प्रस्तुतिकरण में। ठीक है, भाषा की सहजता सरलता के लिए कि कठिन भाषा का प्रयोग करना है या सरल भाषा का प्रयोग करना है, ये विषय वस्तु और रिसीवर इन दोनों को ध्यान में रखकर हम भाषा का निर्धारण करते हैं। अब विभिन्न मीडिया हाउस की जो भाषा होती है उनका एक भाषा का सिद्धांत चलता है। अगर हम देखते हैं दैनिक जागरण को उठाते हैं, अमर उजाला को उठाते हैं या फिर हम पंजाब केसरी को उठाते हैं, ये विभिन्न पत्र पत्रिकाएं जो हैं इनका एक अलग भाषा को लेकर सिद्धांत रहता है। इनका जिस तरीके से हम राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे, इनके भाषा सिद्धांतों में मतभेद देखा करते थे, उस तरह से इन मीडिया हाउस की भी भाषा का सिद्धांत अपना है। कुछ अंग्रेजी मिश्रित भाषा को प्रोत्साहित करते हैं, उनकी कुछ अलग शब्दावली होती है, कुछ उर्दू मिश्रित हिंदी का प्रयोग करते हैं, कुछ एकदम सरल सहज भाषा का प्रयोग करेंगे, कुछ थोड़ा सा उसमें कैची भाषा डालेंगे, मसालेदार भाषा को हमेशा बनाने के पक्षधर रहेंगे ताकि आई कैची बना रहे। ठीक है, तो भाषा को लेकर भी हर मीडिया हाउस अपना अपना सिद्धांत, अपनी अपनी शब्दावली कुछ निर्धारित करते हैं, कुछ और उसके अनुसार कार्य करते हैं। जिस तरह से हम निजी चैनल्स में भाषा का प्रयोग देखते हैं, तो निजी चैनल्स और सरकारी चैनल्स में भी भाषा का अंतर देखने को मिलता है। सरकारी चैनलों की भाषा में एक अनुशासन देखने को मिलता है, उनकी भाषा में एक संस्कार में बंधी हुई दिखती है, एक अनुशासन में बंधी रहती है। उस अनुशासन के बाहर जाके उन भाषाओं का प्रयोग नहीं करते वो। ठीक है, एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन हम जब निजी चैनल्स की बात करते हैं तो टीआरपी की लड़ाई में वो कहीं ना कहीं अपने चैनल्स को या अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की होड़ में क्या करते हैं, वो मसालेदार बनाते हैं। ठीक है, और उस मसालेदार बनाने के चक्कर में वो भाषा का कहीं ना कहीं स्तर नीचे गिरा देते हैं। तो जहाँ हम एक तरफ देखते हैं कि सरकारी चैनल एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, वहीं निजी चैनल्स में मसालेदार बनाने की होड़ देखने को मिलती है। वहाँ संवाददाता को छूट रहती है या फिर न्यूज़ एंकर को छूट रहती है या कार्यक्रम में छूट रहती है, जबकि सरकारी चैनल्स में ये छूट एक सीमा तक ही बंधी रहती है।
ये देखिए कि हम देखते हैं, ये देखिए कि रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, इन सब के भाषाएं जो हैं, और इन सब में भी जो विभिन्न कैटेगरी है वहाँ भी भाषा का अंतर देखने को मिलता है। लेकिन हम मोटे तौर पे अगर रेखा खींचते हैं तो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि इनकी भाषा क्या होनी चाहिए। मीडिया की भाषा यानी जनसंचार की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, साधारण बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, क्योंकि आज ना तो दर्शकों, पाठकों, श्रावक, सुनने वालों को इतना समय है कि वो कठिन शब्दों को समझे या उसके ऊपर विचार विमर्श करे। ये सूचना क्रांति का समय है और सूचनाओं का अंबार हमारे मस्तिष्क में भरा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास एक सूचना खत्म होती है, दूसरा सूचना का प्रवेश तुरंत हो जाता है। तो ये क्या है, सूचनाएं भरी हुई हैं हमारी मस्तिष्क में, तो हम किसी चीज के लिए रुक के विचार करने का समय हमारे पास नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें अपने संदेश को अगर पहुंचाना है, सही तरीके से दर्शकों तक, पाठकों तक पहुंचाना है, तो हमें सहजता को बनाए रखना होगा। वाक्य विन्यास सरल होना चाहिए। ठीक है, लिंग भेद शुद्ध होने, लिंग भेद का ध्यान रखा जाए, लिंगों में अशुद्धियाँ ना देखने को मिले। इस तरह की भाषा में कैची बनाने के लिए हमें एक मर्यादित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि हमें अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देना चाहिए, भाषा का उल्लंघन कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप में, प्रत्यक्ष रूप में ना सही, लेकिन ये जनसंचार माध्यम भाषा के प्रसारीकरण में भी सहायक होते हैं, भाषा के विकास में भी एक सहायक अंग होते हैं। भाषा साथ ही साथ भाषा को वैमनस्य फैलाने की, जो वैमनस्य वाली भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा से भाईचारा, देश प्रेम की जागृत करने वाली भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से अगर देखें तो व्याकरण की अशुद्धि नहीं, सरल वाक्यों का प्रयोग, लिंग भेद को ध्यान रखना, साधारण सरल सहज भाषा का प्रयोग, ये सारी चीज़ें भाषा की विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, आज बस इतना ही।